मोदी ने किया गया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। अभी ना मैं ना 10,000 रुपए लेके ना नेपाल घूम के आ सकता हूँ, ठीक है, जहाँ चाहूँ ना वहाँ घूम के आ सकता हूँ। आने वाले समय में संस्कृत तो कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले, संस्कृत तो कोड है ना। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। दूसरे पे अमेरिका है, पहले पे इजराइल, तीसरे पे भारत। विकसित देश बता रहा हूँ, विकसित देश। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने कुछ सीन देखे होंगे जो किसी न किसी न्यूज़ चैनल के थे, किसी न किसी रिपोर्टर के थे। कोई ना कोई शख्स उसमें कुछ ना कुछ बोल रहा था। ये वीडियो वो वीडियो हैं जो काफ़ी वायरल हुई हैं और इनके वायरल होने की वजह यही है कि इसके अंदर जो लोग हैं उनके जवाबों में कोई लॉजिक नहीं था। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें लॉजिक नज़र आता हो, कुछ लोग इसको सही भी मानते हो उनके जवाबों को, मगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे इसमें लॉजिक नहीं लगा था। सबसे पहली वीडियो जो ये आप देखिए, ये वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसमें से सवाल पूछता हूँ। आप इसके सवालों के जवाब जो अगर आपको लगते हो कि हाँ ये सही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कहीं लगता है कि इसका सही जवाब क्या है तो वो भी कमेंट में बताएं। पहली वीडियो आप देखिए। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। हमें 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी, अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे हम क्या करें, मरते रहो यार, सामने वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज तुम्हें जो करना कर लो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये है मोदी, ये है मोदी। तुम्हें कह रहे हो महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना हम तो भी ले लेंगे, 2,000 का आटा होगा हम तब भी ले लेंगे, मोदी चाहिए। तो पहली वीडियो जिसमें आपने देखा कि वो लड़का अमेरिका से कंपेयर कर रहा है और अमेरिका से कंपेयर करते हुए बोल रहा है कि पहले हम अमेरिका को कुछ नहीं कह सकते थे, अमेरिका हमसे कहता था कि तू क्या है, और आज जो है हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि अमेरिका को हम पूछ सकते हैं कि तू क्या है। चलिए खैर, वो तो अब हर देश इतना तो ताकतवर होता ही है कि दूसरे देश को चुप करा सके। कहीं ना कहीं बिज़नेस रिलेशन में, कहीं ना कहीं बिज़नेस के तरीक़ों में कोई ना कोई मुल्क किसी न किसी चीज़ में आगे होता ही है। तो अगर किसी चीज़ में अमेरिका हमें चुप करा सकता है तो कोई चीज़ ऐसी भी है जिसमें हम अमेरिका को चुप करा सकते हैं। तो इसमें जिन शख्स का वो नाम ले रहे हैं उस शख्स का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये कि वो अमेरिकी करेंसी के बारे में मुझे लगता है उसने नहीं पढ़ा। अमेरिकी करेंसी का लास्ट रेट कुछ 83 के आसपास था, मीन्स 83 इंडियन रुपीस, तब जाके एक अमेरिकी डॉलर बनता है। इंटरनेशनल जितने भी बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस हैं सारे डॉलर में हो रहे हैं, मोस्टली जगहों पे अमेरिकी डॉलर में हो रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जब 83 रुपीज़ इंडियन करेंसी के हिसाब से $1 हो रहा है तो हमें जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में वो कितनी महंगी पड़ रही है। मगर वो जो बंदा है उसके दिमाग में लॉजिक्स के सारे जो भी आंसर्स होते हैं वो नहीं चलेगा। और दिखने में वो स्टूडेंट लग रहा है, बैग लटकाए हुए, शायद कहीं स्टूडेंट होगा, मगर उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, उल्टी सीधी बातें हैं। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आपका क्या है आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा, वो कह रहा है कि अमेरिका को हम कह सकते हैं तू क्या है। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब चाइना हम पे अटैक करता है तो हम चाइना को क्यों नहीं कह सकते? क्या कोई भी ऐसी खबर हमें सुनने को मिली है कि चाइना ने हमारे जिन जिन हिस्सों पे कब्ज़ा किया है, 2014 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। ये कहते हैं कि 2014 के बाद सब पलट गया, तो 2014 से पहले जिन जगहों पे चाइना ने कब्ज़ा किया था उनके लिए कुछ कोशिश कर लेते इनके चहीते मंत्री, मगर नहीं। यहाँ तक कि अभी रिसेंट हुई भी कंट्रोवर्सीज़ के ख़िलाफ़ भी चाइना के ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं बोल सका। अच्छा, अब दूसरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ एक। उस वीडियो को आप देखकर आपको खुद भी हंसी आएगी, आप काफ़ी एंजॉय करेंगे उस वीडियो को। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। आने वाले समय में संस्कृत तो कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना, ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। तो जिस तरह आपने इस वीडियो में देखा, जो वीडियो में लेडी हैं दोनों,
वो दोनों लेडी किस तरह की बातें कर रही हैं ये समझ के परे है। एक लेडी कह रही हैं कि संस्कृत एक कोडिंग लैंग्वेज है, और दूसरी लेडी जो हैं वो ये कह रही हैं कि कोडिंग इन फ्यूचर संस्कृत में होने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोडिंग, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री निकाली जाए तो एक भी कोडिंग लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो इंडिया में बनी हो। जावा हो, पाइथन हो, सी हो, C++ हो, या फिर PHP हो, ये जितनी भी लैंग्वेजेस है, इसके अलावा की जो भी लैंग्वेजेस हैं, इनमें से एक भी इंडिया में नहीं बनी है, सारी इंडिया के बाहर बनी है, और सबको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश में रखा गया, इंग्लिश में क्रिएट करा गया। उनकी लाइब्रेरीज़ भी इंग्लिश में क्रिएट करी गई हैं, मगर वो एक व्हाट्सएप का मैसेज जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देता है, उस मैसेज ने इन आंटी के नॉलेज को इतना हाई लेवल का कर दिया है कि इन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया कि फ्यूचर में कोडिंग जो है वो संस्कृत में होगी। इस बात को इतना भी बढ़ा चढ़ा के कह दिया, व्हाट्सएप के मैसेज का असर उन पर इतना हो गया कि उन्होंने ये तक कह दिया कि नासा के अंदर कोडिंग हो चुकी है संस्कृत में। खैर, इसमें भी कोई लॉजिक नज़र नहीं आया मुझे। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताएं। तीसरी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, तीसरी वीडियो आप देखिए। दूसरे पे अमेरिका है, पहले पे इजराइल, तीसरे पे भारत। अरे तीसरे पे मैं स्थान बता दिया ना मैं आपको। में भाई किस मामले में? विकसित देश बता रहा हूँ, विकसित देश। हाँ ना, नहीं समझ पाएंगे आपको, मतलब आप तो अब हमसे पूछोगे तुम कैसे पैदा हुए तो हम बता देंगे उसको क्या है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि ये जो जनाब हैं, ये जनाब जो हैं ये विकसित देशों के नाम ले रहे हैं। उन्होंने 3 विकसित देशों के नाम लिए, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे इजराइल और तीसरे पे भारत। जब इनसे पूछा गया कि विकसित देश की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि विकसित देश हैं, तो इनके पास जवाब नहीं है, उल्टे सीधे ये जवाब दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक भ्रम कहते हैं या मिथ कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं अनभक्ति। पता कुछ है नहीं इनको, जवाब इनको ढूंढना नहीं है, सही जवाब क्या है किसी से पूछना नहीं है, बस जो आ गया उसे ही मान लेना है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, एंजॉय करिए आप भी। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अभी ना मैं ना 10,000 रुपए लेके ना नेपाल घूम के आ सकता हूँ, ठीक है, जहाँ चाहूँ ना वहाँ घूम के आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब बढ़ गया है। हाँ, बढ़ा ना, नोटबंदी होने से पता है गरीब और अमीर का महत्व ही नहीं रहा, सब बराबर हो चुके हैं, बराबर। तो इन भाई के जो वीडियो आपने, इन भाई के जो जवाब आपने देखे, इस जवाब के अंदर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ने कहा कि 10,000 रुपये के अंदर मैं नेपाल घूम सकता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 10,000 रुपये के अंदर शायद अपने ही स्टेट में नहीं घूम पाऊँगा अच्छे से, और ये नेपाल घूमने की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपये में मैं अपना स्टेट छोड़ के किसी और स्टेट में जाकर नहीं घूम पाऊँगा, और ये नेपाल घूमने की बात कर रहे हैं। अच्छा तो तब लगता, तरक्की वाली बात तो तब लगती जब हमें ये पता चलता कि 10,000 रुपये में हम अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम इन जगहों पर घूम आए, तो कुछ लगता कि हाँ यार कोई बात कही है। ये कह रहे हैं नेपाल घूमने जाने की बात, वो भी 10,000 रुपये में। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि 10,000 रुपये में आप नेपाल नहीं नैनीताल घूम के आके बता दें। नैनीताल जो पूरा है अपनी फैमिली के साथ 10,000 रुपये में जाके घूम के बता दें। अगर कोई उत्तराखंड के अलावा के किसी स्टेट में रहता है ना, तो वो बंदा अकेला भी अगर जाएगा तो भी उसका शायद 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा हो जाए। इतनी तो महंगाई हम यहाँ झेल रहे हैं, और भाई साहब कह रहे हैं कि 10,000 रुपये में जो है वो नेपाल घूम के आ जाएंगे। यार अमेरिका घूम के आ गए होते 10,000 रुपये में तो कुछ बात भी थी, कुछ सुनने में अच्छा भी लगता। नेपाल का नाम ले रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी भरे लॉजिक जो पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, बेवकूफ़ों की फ़ौज जो इनको पढ़ाती है, ये वो सीख रहे हैं। एक वीडियो आप और देखिए। फ़िलहाल ये वीडियो जो है ये मैं ख़ास मुसलमानों को दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकतें मुसलमानों के अंदर हैं ना, ये भी बहुत बड़ा जहर है मुसलमानों के लिए, और ये बहुत बड़ा जहर है, अनभक्ति का जहर, जिसकी वजह से मामला जो है वो सुधरने की जगह बिगड़ जाता है। अब ये वीडियो देखिए 2 बच्चों की। जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह है, हम इस चीज में जानते हैं और किसी से मतलब नहीं। तो भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे, क्या करेंगे जान के? इन चीज में फालतू में नहीं पड़ना, फालतू की चीज है।
यस, कुरान पे जन्नत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज है। आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है वो। आपके आगे तरफ जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होंगी, और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा हो जाएगा। तो जो परी होती है ना, और उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, शहद हो जाएगा एक तरह की। हमारे दीन में, कुरान में जी, कुरान में सिखाया जाता है। ये तो सब बच्चों को पता है, सब मुसलमान को पता है। तो पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुसलमान को ये बातें पता होनी चाहिए, और जिसे नहीं पता वो मुसलमान नहीं है। चीजें ये दुनिया में आपको वो मिलने का नहीं ढूंढने से जो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ सब हलाल है, यहाँ हराम है, शराब वगैरह, वहाँ सब हलाल है, सब पी सकते। तो जैसा आपने इस वीडियो के अंदर देखा, इस वीडियो के अंदर वो दोनों बच्चों को एक चटनी चटा दी गई है मज़हब के नाम की, और वो चटनी में उनको चटाखे देने के लिए परियां और हूरों की कहानी सुना दी गई है। ऐसी कहानियाँ मुसलमानों को सुनाई जाती हैं, हूरों की कहानी, परियों की कहानी, हलाल शराब की कहानी। देखिए, मैं आपसे मज़हब के रिलेटेड कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ, मगर मैं सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि अगर एक मर्द को 70 हूरें मिलने वाली हैं, तो फिर उसकी जो बीवी है उसका क्या, उसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों? वो एक मर्द के उसमें रहे, वफ़ा में एक मर्द की साथ ही रहे, और मर्द जो है वो 70 हूरें लेके बैठा हो। ये बात समझ में नहीं आती है। यही बात सवाल खड़ा करती है, यही बात जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट जाती है कि भाई ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होता दिखा रहा है औरतों के साथ। 70 हूरें मर्द के लिए, बच्चा भी उसी लालच में वही एक रटी हुई चटनी, चाटी हुई चटनी को उगल रहा है, और वही शराब की बातें। तो असल में कैसा है, मुसलमानों के अंदर पूरी डीप रिसर्च इस्लाम की नहीं हुई हुई है, जिसकी वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं चाहूँगा कि असल जो बात है 70 हूरों की वो बताई जाए। ये 70 हूरे करके जो ये हर मूवी में 70 हूरे, 72 हूरे, और डायलॉग्स में 72 हूरे, और मौलानाओं की तकरीरों में 72 हूरे, ये सब जो बेवकूफ़ी भरी जवाब है ना, इनकी जगह पे सही जवाब इसका दिया जाए। ठीक है, बस मैं आगे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मज़हब के रिलेटेड बात है। इसके लिए मज़हब के जो सही ज़िम्मेदार इंसान हैं उनको जवाब देना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फ़िलहाल इतना ही। अब आता हूँ मैं एक बहुत ज़्यादा गहराई से देखने वाली और बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक वीडियो पर, जो वीडियो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। आप इस वीडियो को देखिए। हमारे प्रेम भाई ने एक चिट्ठी दी है मुझे कि 2018 के चुनाव में किन किन लोगों ने गद्दारी की है, वो चिट्ठी दी है भाई ने मुझे। हमने पूरी पकड़बंद करके रखी है वहां पर कि कौन कहां से किधर फोन कर रहा है, कौन नेताजी नगर से बाहर जा रहा है, कौन जामबाग से किस गली से किस घर में जा रहा है, कौन किस होटल में बैठ रहा है। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं मरने से नहीं डरता, और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूँ। सोच समझकर कोई भी भाई गद्दारी करना, क्योंकि मेरे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तो देखा आपने इस वीडियो में, ये जो शख्स हैं ये चुनावी भाषण दे रहे हैं, और चुनावी भाषण के अंदर ये पिछली बार इनके साथ जिन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया उनके ख़िलाफ़ बात करते हुए ये कह रहे हैं, और इस तरह की मारने की धमकियां दे रहे हैं कि ना मारने से डरता हूँ, ना मरने से डरता हूँ, और इलेक्शन के बाद लटका दूंगा। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, कहाँ है? इस तरह की बातें एक डेमोक्रेसी वाले देश के अंदर कैसे हो सकती हैं? इस तरह की गुंडागर्दी, और वो भी खुलेआम स्टेज के ऊपर, और इस तरह की नफ़रतें, वो भी मज़हब के बिना इंसानों के लिए। चलो मज़हब की नफ़रतें तो समझ में आ रही थी कि वो फैलाई जा रही थी, कहीं ना कहीं स्प्रेड की जा रही थी, सालों से हो रहा है तो लोग जहर उगल रहे थे। मगर यहाँ तो अब बात इस तरह आ गई है कि सामने कोई भी हो, अगर मेरे ख़िलाफ़ गया है तो मैं उसको उल्टा लटका दूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। इस तरह की बातें ये भाई साहब जो हैं वीडियो के अंदर कर रहे हैं। तो भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो ये डिक्टेटरशिप वाली बातें कैसे है और क्यों?
और कौन दे रहा है परमिशन, और इसको कौन इलेक्शन लड़ने की परमिशन दे रहा है? इलेक्शन कमीशन कहाँ है, कहाँ सो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इस तरह की नफ़रत पहले तो धर्म के नाम पे थी, अब हर किसी के नाम पे हो गई है। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करना चाहिए और जागना चाहिए नींद से। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आप पसंद कर रहे हैं इन वीडियोस को, तो आप मेरे चैनल यूट्यूब पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें और हमें फॉलो करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।